हेलो एवरीवन, वेलकम। फिर से आप सबका फेसबुक फैमिली में स्वागत है सबका। और बहुत दिन के बाद फिर से हम लोग लाइव आए हैं, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिला है। और जब भी मौका मिलता है, जब भी छुट्टी में हम लोग रहते हैं और लगता है कि भाई अपने फैमिली को कैसे मिस किया जाए, तो हम लोग याद कर लेते हैं, है ना। तो आज भी बहुत ही शानदार टॉक है, आप लोगों से बातचीत करने का अवसर जो मिला है, इसमें बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट्स को रखेंगे जो आपके जीवन को 360 डिग्री से चेंज करने के लिए या सोचने के लिए आपको ये बाध्य करेगा, है ना। तो चलिए, बहुत ही जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए और अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर भी कर सकते हैं, है ना। और शेयर करिए जल्दी फटाफट, तो हम लोग आगे अपना टॉपिक को आगे बढ़ाने का प्रयास करें आगे। और भी वेलकम यू ऑल, है ना। आप सबका स्वागत है इस फेसबुक पेज पे। और बहुत ही प्यार मिलता रहता है, स्टोरी हो या कोई कंटेंट इस पर डिलीवर किया जाता है तो बहुत ही प्यार मिलता रहता है ना। दैट्स वाई हम लोग भी समझते हैं कि अपने जो भी कम्युनिटी है, जो भी ऑडियंस हैं या जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं, है ना, बट आई डोंट वांट फॉलोअर, है ना। हम तो लीडर चाहते हैं, साथ में बिल्कुल पैरेलल आप भी चलें और आप भी बिल्कुल उसी तरह का ग्रोथ जीवन में लाएं जिस तरह का आप इच्छा रखते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही बेहतर है और बहुत कुछ पे बातचीत किया जाएगा, क्योंकि जैसा जानते हैं कि मेरा गोल ही होता है इंटरनल वर्क, है ना। हम लोग एक्सटर्नल वर्क पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप बाहर कितना कुछ भी कर लें, शायद ही कोई बदलाव आने वाला है ना। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए बदल जाता है ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रयास होता है कि आप खुद पे काम करें और खुद पे काम कर कर के ही आप अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। तो मेरा देखिए प्रयास हमेशा होता है कि भाई इस तरह का ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाए जिससे कि खुद पे काम कर कर के आप अपने अंदर वैसे वर्कशॉप की तरह काम करें जिससे 360 डिग्री पे आपके अंदर चेंज आए, है ना। और अपने जीवन को बड़ा ही स्मूथली और बड़ा ही बेहतर तरीके से जी पाएँ, अच्छे तरह से आप अपने जो भी डिजायर रिजल्ट है उसको लाना चाहते हैं उसको हासिल कर पाएँ। तो मेरा प्रयास यही होता है ना। और बताया कि जब तक अंदर से कुछ ऐसा टॉक नहीं होता है या कुछ ऐसा लगता नहीं है कि लोगों के जीवन में भी शायद ये विज़न जो हमने लिया, जो अवेयरनेस मेरे अंदर जो आया है, इसके साथ साथ सामने वाले लोगों के जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। तो ये मेरा सोच होता है, ये मेरा प्रयास होता है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे लिए वर्क कर रहा है, शायद आपके जीवन में भी वो बदलाव लेकर के आए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। और देखिए, आपसे जो बन सकता है लोगों को हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए, लोगों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए, वो जिस भी तरह से हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, लोगों का एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं और इंसान एक दूसरे का हेल्प करके ही आगे आज तक बढ़ा है। इतिहास इसका गवाह है और आगे भी बढ़ेगा। तो देखिए, हमारा प्रयास होता है कि ऐसा कुछ आपके साथ शेयर किया जाए जो आपके जीवन में इंटरनल वर्क करने के लिए आपको बाध्य करे और वो चेंज आप लेकर के आएँ जिससे आपको अपने लक्ष्य को पाने में बहुत ज़्यादा सहयोग मिले। तो कुछ ऐसा ही आज भी हम लोग टॉपिक लेकर के आपके साथ आए हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम लोग क्या है ना कि इंसान है ना। हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग इंसान हैं और इंसान का कुछ अपना पावर है और वो पावर ही हम लोग भूल जाते हैं और इंटरनल पावर है। इस चीज़ को यदि हम लोग अपने ऊपर यूज़ करना स्टार्ट करें, आजमाना शुरू करें, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक फ़र्क आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आएगा। तो आज इन्हीं टॉपिक के साथ हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे और आई होप कि आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और ये टॉक को आप बार बार सुनना पसंद करेंगे, इसलिए ताकि ये जो कंटेंट हम लोग डिलीवर करने वाले हैं इसको आप बार बार जब सुनेंगे तो एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा। और इट इज़ अ प्रोसेस, है ना। जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे ये एक प्रोसेस है। डे 1 में कुछ भी नहीं होने वाला है।
कि जस्ट हमने अभी आपसे बात किया और सारा काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। कोई लॉजिकली कुछ ऐसा तुरंत चेंज नहीं आने वाला है ना। लेकिन जब जो भी बात यहाँ पे किया जाएगा, धीरे धीरे जब उस पर आप आत्मचिंतन करेंगे, गौर करेंगे, अपने ऊपर उसको उतारने का कोशिश करेंगे, तभी जा कर के आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो जैसे देखिए हम लोग बता रहे थे कि हम लोग क्या है, इंसान है ना। तो इंसान आज धीरे धीरे प्रयास करता है किसी भी चीज़ को अचीव करने का, पाने का। कोई भी चीज़ को हम लोग हासिल करना चाहते हैं और इसलिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, है ना। और लगता है कि जो डिजायर रिजल्ट है वो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बीच में थोड़ा उम्र बीतते गुजरते हुए हम लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और खुद से हौसला हिम्मत जो है टूटने लगता है, हारने लगता है और लगता है कि भाई बस हम इसी चीज़ के लिए बने हैं, इससे ज़्यादा हमारे भाग्य में है ही नहीं। फिर हम लोग अपने भाग्य को कोसना शुरू कर देते हैं और सेक्रीफाइस कर करके जहाँ हैं वहीं रहना पसंद करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इंसान हैं और इंसानी शक्ति हम लोगों के साथ है। बस यही होता है कि या तो हम लोगों को वो इंसानी शक्ति के बारे में पता नहीं है या जानते हैं तो उस पर हमारा भरोसा नहीं है। और इसीलिए शायद मेंटोर का लाइफ में ज़रूरत होता है कि हर इंसान गुरु शिष्य परंपरा देखिए हमारे भारत देश में शुरू से ही चल रहा है ना। तो ये चीज़ आज के डेट में सब लोग अपने आप को ही गुरु समझता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक दूसरे का हेल्प कर करके, एक दूसरे से सीख कर करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और गुरु शिष्य परंपरा को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक मेंटोर, आज की डेट में इसको मेंटोर के रूप में हम लोग लेते हैं। एक जीवन में मेंटोर का होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि जीवन में एक मेंटोर ना हो तो जो रफ्तार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, है ना, बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो हम लोग इंसान हैं, इंसानी शक्ति हम लोगों को जानना और समझना है कि भाई इंसानी शक्ति क्या है, इंसान होने का क्या फ़ायदा है ना। आखिर हम लोग इंसान हैं तो इंसान होने का क्या फ़ायदा है, और हम लोग ये चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो जैसे खुद से भी आप प्रश्न कर सकते हैं कि भाई हम लोग तो मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने का कोई ख़ास बात तो होगा ना। क्या ख़ास बात है, आखिर जानवर से मनुष्य को अलग क्या बनाया है ना। मनुष्य होने का ख़ास बात क्या है, खुद हम लोग अपने आप ये समझने का प्रयास करें तो कुछ शक्ति आपको अपने अंदर से निकलेगा और लगेगा कि सच में ये तो मेरे अंदर ही है और ये ऐसा शक्ति है जो कहीं और है ही नहीं, किसी अन्य प्राणी में नहीं है ना। तो हम लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं इन शक्तियों का इस्तेमाल कर करके। तो देखिए एक माइंडसेट आपको लेना पड़ेगा यदि लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक चैम्पियन वाला माइंडसेट होना, क्योंकि भाई आप हैं ज़ीरो और बनना हीरो है। तो स्ट्रगल तो लगेगा, संघर्ष तो लगेगा, बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इंसानी शक्ति जिसको हम लोग नाम देंगे, तो देखिए पहला इंसानी शक्ति हम लोगों के पास जो है वो सोचने और समझने की शक्ति है ना। हम लोग किसी भी चीज़ को सोच सकते हैं और उसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ हम ही लोगों के पास है सोचने और समझने की शक्ति, है ना। मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है ना। उस इवेंट को या कोई भी सिचुएशन यदि हमारे जीवन में है तो उसका विश्लेषण कर सकते हैं, है ना। सोच भी सकते हैं उस इवेंट के बारे में, है ना, जो करना चाहते हैं या जो आपके साथ हो रहा है या जहां आप स्टक हैं, है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए उसका विश्लेषण भी आप कर सकते हैं, है ना। विश्लेषण कर करके जैसा आप चाहते हैं वैसा कल्पना भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कल्पना भविष्य का ना कर करके हम लोग कल्पना अपने पास्ट का करते रहते हैं, और इसके कारण हम लोगों के मन में एक डर उत्पन्न होता रहता है। तो हम लोग इमेजिनेशन भी कर सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं, है ना। ये किसी और इंसान के अलावा किसी और प्राणी में ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्राणी सोच सकता है, किसी चीज़ का विश्लेषण कर सकता है ना, आपस में तर्क वितर्क कर सकता है ना, कल्पना कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। निर्णय ले सकता है, निर्णय लेने की भी हम लोगों के अंदर अद्भुत शक्ति है ना, अद्भुत शक्ति है। तो इसके आधार पर हम लोग अपने लक्ष्य की ओर बड़ा ही अच्छे तरह से आगे बढ़ सकते हैं। और इतिहास उठा करके देख लीजिए, जो भी ग्रोथ या जो भी विकास आपको दिख रहा है वो इन्हीं का परिणाम है।
कोई ना कोई मनुष्य जो है इन सारी चीज़ों को सोचा है, समझा है, सुना है ना। तो मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है, विश्लेषण करने की शक्ति है ना, कल्पना करने की शक्ति है, निर्णय लेने की शक्ति है, और ये शक्ति जो है अद्भुत है। तो भाई आप किसी भी सिचुएशन में यदि फंसे पड़े हैं तो आप ये सोचिए ना कि हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। पेन और पेपर लेकर के बैठिए और आकलन करना स्टार्ट करिए कि भाई कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य जो है सोच सकता है, तो सोचो ना अपने बारे में, अच्छा सोचो ना, बुरा सोचने की क्या ज़रूरत है ना। भविष्य में पाने के लिए इतना कुछ है, फिर पीछे अतीत में क्यों डूबे हुए रहना है। उससे हम लोग बाहर निकलने का प्रयास करें। तो मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है, उसको विश्लेषण करिए, कॉपी और पेन पे ले करके पूरा माथा पेची जिसको कहते हैं ना, वो करने का प्रयास करिए। माइंड जॉगिंग करने का पूरा प्रयास करिए, खुरपैच करिए अपने दिमाग को। भाई फाइंड सॉल्यूशन, मेरे लिए भाई हल लेकर के आओ, सॉल्यूशन लेकर के आओ, समाधान लेकर के आओ, है ना, ताकि हम अपने डिज़ायर रिजल्ट को पा सकें, ताकि हम अपनी परिस्थिति को अच्छा कर सकें, ताकि हम लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ सकें, है ना। कुछ संसार को कुछ गिफ्ट के रूप में दे सकें। बहुत कुछ गिफ्ट हम लोगों को मिला है इस संसार में रहते हुए, हम भी अपने तरह से कुछ गिफ्ट ऐसे संसार को दे सकें, है ना। तो यही शक्ति जो है अन्य जीवों से आपको अलग बनाता है। आप मानव हैं, आप भूलिए मत, है ना। और इंसान की शक्ति को आपको समझने का प्रयास करना है। तो सोचने की शक्ति है भाई। एक बुक है नेपोलियन हिल का, सोचिए और अमीर बनिए, है ना। आखिर उसका टाइटल क्यों रखा गया सोचिए और अमीर बनिए? भाई इंसान है, हम लोग सोच सकते हैं और सोच कर करके अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो हम लोगों को भी ऐसा ही कुछ करना है, विश्लेषण करना है ना। व्हाट कैन हैपन, है ना, एक्सप्लेन करिए। कल्पना करने की शक्ति हम लोगों के अंदर है ना, इमेजिनेशन करना है। और आप पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ इमेजिनेशन आप अपने जीवन में फील कर सकते हैं। जो कुछ भी आपने इमेजिन किया वो चीज़ आज आपके पास है। जिस भी चीज़ के बारे में कल्पना करते हैं, तो कल्पना किया जाए तो कुछ बेहतर किया जाए, कुछ अच्छे के लिए किया जाए, है ना। निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। हम लोगों का बचपन से देखिए आदत है, भाई मम्मी पापा ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा या फिर गुरु ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा कि भाई कुछ भी काम करना है तो पूछ के करना है ना, बिना पूछे कोई काम नहीं करना है। तो आज भी हम लोग उसी माइंड फ्रेम में जी रहे हैं। आज भी हम लोग उसी माइंड फ्रेम में जी रहे हैं कि खुद से निर्णय लेने की क्षमता ही हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। मम्मी से पूछेंगे तब बताएंगे, पापा से पूछेंगे तब बताएंगे, घर में वाइफ से पूछेंगे तब बताएंगे, अच्छा भैया से पूछेंगे तब बताएंगे। भाई क्या है, कुछ अच्छे चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं कि खुद से इमेजिन कर सकते हैं, खुद से उसको कॉपी कर सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन टेकिंग एबिलिटी हमारे अंदर होना चाहिए, और तभी जाकर के हम लोग जीवन में कुछ अच्छे परिणाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जो आपका माइंड सोच सकता है ना, वो कोई और नहीं सोच सकता है। जो आपके माइंड में सीन जो चल रहा होता है ना, वो किसी और के माइंड में चल नहीं रहा होता है। बिलीव ऑन दीज इमेजिनेशन, ये थिंकिंग पावर को समझने का प्रयास करिए। आप जो अंदर से महसूस कर रहे हैं ना, वो कोई और नहीं कर सकता आपके अलावे। तो ये पावर को समझने का प्रयास करिए और बिलीव ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखिए। होता क्या है कि हम लोग सोशल प्रूफ चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे, है ना। सोशल प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है ना। आपको खुद पता है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं वो समाज के हित में करना चाहते हैं, समाज की भलाई करना चाहते हैं। तो फिर लोगों का प्रवाह क्या करना है, कुछ समाज को गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि वो कुछ अच्छा कर सकें, ताकि उनके जीवन में कुछ अच्छे परिणाम आ सकें। तो फिर इन सारी चीज़ों को लेकर के परेशान होने की क्या आवश्यकता है। तो मानव शक्ति जो आपको मिला है एज अ मानव, सोचने की क्षमता, है ना, समझने की क्षमता जो आपको मिला है, इसका भरपूर यूज़ करिए। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका जीवन जो है और बेहतर बनेगा। एक्चुअल में होता क्या है कि हम लोग सोचना ही बंद कर दिए होते हैं, हम लोग सोचते ही नहीं। सोचने का क्षमता ही हम लोग बिल्कुल जीरो कर रखे हैं, है ना। हम लोग कॉपी करने में मास्टर होते हैं, अपने आसपास जो देखते हैं बस उसी को कॉपी करना शुरुआत कर देते हैं। जबकि हम लोगों को होना क्या चाहिए कि भाई हम लोगों का माइंड अपना खुद से इमेजिन करना स्टार्ट करे, और जैसे सिचुएशन की हम लोग कल्पना करते हैं वैसे सिचुएशन को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और बिल्कुल प्रयास करें, किसी का नकल करने का कोई प्रयास नहीं करना है, किसी को कॉपी करने का कोई प्रयास नहीं करना है। जस्ट इमेजिन, यू विल फाइंड सम डिफरेंट थिंग्स,
आप बिल्कुल कुछ अलग चीज़ निकालेंगे, कुछ अद्भुत निकालेंगे और तभी आपकी पहचान बन पाएगी, है ना। कॉपी एक भीड़ में शामिल नहीं होना है ना। मेक अ स्पेशल प्लेस, है ना। एक अलग जगह आप अपना बनाइए, आपकी एक अलग अपनी पहचान होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, मानव होने का सबसे बड़ा खास बात जो आपके पास है वो सोचने और समझने की क्षमता है ना। तो दूसरा यदि हम लोग पॉइंट करें तो भाषा और संवाद, है ना। लैंग्वेज, भाई और कोई अलग जीव जो है क्या वो लैंग्वेज ऐसा कुछ कर सकता है क्या जिस स्तर से हम लोग कर सकते हैं, है ना। भाषा हम ही लोगों के पास है और हम लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट कर करके अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने थिंकिंग को, है ना, लोगों के सामने रख सकते हैं, है ना। अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को जो महसूस कर रहे हैं वो अनुभव को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बांट सकते हैं, अपने अंदर के ज्ञान को बांट सकते हैं, है ना। शब्दों का जो भंडार है ना, इसको हम लोगों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ऐसा कोई और जीव नहीं कर सकता, ये मनुष्य ही कर सकता है। तो हम लोगों के पास अपने लैंग्वेज को एक दूसरे के सामने रखने का कला है, पावर है ना, शक्ति है। तो भाषा और संवाद, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, भाई इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करिए ताकि आप जो पाना चाहते हैं उसको हासिल कर सकें। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, इन लोगों ने क्या किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा किया, अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को अच्छा किया, अपने भावनाओं को अच्छी तरह से रख पा रहे हैं, इसलिए जीवन में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को, अपने भावनाओं को ढंग से लोगों के बीच नहीं रख सकता है, वो एक लिमिटेड एरिया में रह जाता है ना। उसका दायरा बहुत सीमित हो जाता है और वो अपने आप को प्राउड कर ही नहीं सकता है ना। लोगों तक पहुंचा ही नहीं सकता है, देश विदेश में नाम कमा ही नहीं सकता है। वाई? क्योंकि उसको ये मानव का जो पावर है भाषा और संवाद का, उसका वो यूज ही नहीं कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, ताकि बहुत ज़्यादा लोगों तक हम लोग अपने आप को पहुंचा सकें, है ना। लोगों के बीच अपने इमोशन, अपने थाट्स, अपने फीलिंग्स को रख सकें, अपने नॉलेज को रख सकें। तो इसका एक तरीका होता है और वो आप पब्लिक स्पीकिंग के द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा या फिर पब्लिक रिलेशन के थ्रू आप ऐसा मजबूत कर करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपको अपने भाषा और संवाद का जो है इसका लाभ आपको उठाना ही चाहिए, है ना। यह समाज और संस्कृति के विकास का आधार है ना। ये जो हमारा भाषा है और ये जो हमारी संस्कृति है, उसका आधार हमारा क्या है? भाषा और संवाद ही तो है। तो ये समाज का आधार है और इस आधार को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना ज़्यादा मजबूत करेंगे, उतना ही जीवन में हम लोग आगे तरक्की कर पाएंगे, है ना। ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव हम लोगों को करना है, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना है, पब्लिक रिलेशन को इम्प्रूव करना है। हर रिश्ते को पोषण देने की आवश्यकता होता है। तो मानव होने का ये दूसरा जो आपके पास क्वालिटी है, इसका जीवन में आप उतारने का प्रयास करें ना, जीवन में इसका सदुपयोग करने का प्रयास करें ना। तो पहला तो हमारा हो गया सोचने और समझने की शक्ति है। मनुष्य होने का खास बात हम लोगों के अंदर ये है कि हम लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, हम लोग अपनी भाषाओं को एक संवाद के थ्रू एक दूसरे के साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, है ना। और जैसा देखते हैं कि जब भी कभी हम लोग एनॉयड होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो सबसे पहले दो चीज़ हमारा अंतर हो जाता है। पहला तो वाणी हम लोगों का कंट्रोल नहीं रह पाता है ना। जो वर्ड्स हमारे जुबान से निकलने लगते हैं वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव निकलने लगते हैं। तो वाणी पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, व्यवहार पे कंट्रोल नहीं रह पाता है, हम लोग गलत व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इन चीज़ों को भी हम लोगों को समझना है कि वाणी और व्यवहार जो है गुस्सा में सबसे पहले खराब होता है और यही जो है आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। तो बुरे वक्त में हम लोगों को अपने वाणी और व्यवहार दोनों को कंट्रोल करके रखने का प्रयास करना है। और यदि वाणी और व्यवहार को बहुत अच्छा कर सके तो और भी अच्छा होगा। जो शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये पावरफुल होना चाहिए। यदि कोई शब्द आप यूज़ कर रहे हैं और उसके जगह पे लग रहा है कि ये पावरफुल है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो वैसे वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए। और एम्पावरिंग वर्ड्स को यूज़ कर करके आप
ये मनुष्य होने का जो दूसरा खास बात है, इसको आप यूज़ कर करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये हम लोग समझ रहे हैं। तीसरा चीज़ देखिए क्या होता है कि संवेदनशीलता, है ना। हम लोग मनुष्य जो हैं क्या है, संवेदनशील हैं भाई। हम लोग फील करते हैं ना, गर्मी को फील कर रहे हैं, ठंडा को फील करते हैं, है ना, बरसात को फील करते हैं, पतझड़ को फील करते हैं। तो हम लोग संवेदनशील हैं। तीसरा खास बात जो है संवेदनशीलता और सहानुभूति रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम लोग सहानुभूति रखते हैं। तो मनुष्य दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनमें सहानुभूति रख सकते हैं। बुरे वक्त में हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे का पीठ थपथपा करके, गले लगा करके एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं कि धैर्य रखिए, ये समय भी चला जाएगा, है ना। तो सहानुभूति रखना है और संवेदनशील हैं। हम लोग किसी के दुख दर्द का एहसास अपने अंदर कर सकते हैं, है ना। वो पीड़ा हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, ऐसे परिस्थिति में लोगों के अंदर क्या हो रहा होगा, क्या फील हो रहा होगा। तो मनुष्य होने का तीसरा खास बात जो है, हम लोग संवेदनशील हैं और सहानुभूति रखने वाले हैं, है ना। हम लोगों के अंदर क्या है, प्रेम है, करुणा है, दया जैसे भाव है और इनको महसूस करना है ना, और इसको अभिव्यक्त भी करना है। प्रेम सिर्फ मन में रखने से नहीं होता है, उसको हम लोगों को क्या करना होता है, अभिव्यक्त भी करना पड़ता है ना। करुणा ये भी दिखाना, दया ये भी दिखाना होगा, तभी जाकर के ऐसी शक्तियों का यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और ये ऐसा पावर है जो कहीं आप रुपया पैसा से नहीं खरीद सकते। ये खुद के अंदर खुद को जगाना है ना। इन शक्तियों को समझ कर करके आपको जगाने का प्रयास करना है, और जब जगाने का प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा मानव, एक अच्छा इंसान बन पाएंगे और जीवन में धीरे धीरे महान कार्य की तरफ आप अग्रसर होंगे। और अंदर से एक विल पावर, एक स्ट्रेंथ आपको अजब सा महसूस होगा, और वैसी शक्तियों का इस्तेमाल कर करके आप जो चाहें उस हद तक आप जा सकते हैं, जो ऊंचाई को आप छूना चाहते हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं, है ना। तो डोंट गिव इट का एटीट्यूड रखना है ना, हार नहीं मानना है ना। हम लोग हार बहुत जल्द मान लेते हैं, किसी भी परिस्थिति से बहुत जल्द क्विट कर देने का हैबिट हम लोगों के पास होता है। हम लोग विरोध जो है ना, उसका विरोध का विरोध करते हैं, है ना। जबकि आप जो चाह रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बिल्कुल अलग है, किसी के नॉलेज में है नहीं, है ना। तो उस चीज़ को यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो वहाँ पे अपोज तो मिलना ही मिलना है। तो डोंट गिव अप का जो है एटीट्यूड आपको रखना है, क्योंकि ओनली यू नो व्हाट यू वांट टू डू, है ना। आप क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो ऐसे परिस्थिति में विरोध भी आपको आ सकता है, तो यहाँ भी हम लोगों को समझना है ना। तो बहुत सारे मूवी आप देखिएगा कि प्रेम की शक्ति को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। दशरथ राम मांझी को देख लीजिए, अपनी वाइफ के लिए कैसे वो पहाड़ को खोद डाला, है ना। एक सुरमा मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है ना। आप उसको देखिए कि प्रेम की ताकत का इस्तेमाल हम लोग अपने जीवन में कैसे अपनी सफलताओं के लिए कर सकते हैं, कैसे अपने अचीवमेंट को पाने के लिए कर सकते हैं, कैसे अपने अंदर एक नयापन ला सकते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर सकते हैं प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल कर करके। करुणा, है ना, हाउ मच यू लव, हाउ यू विल एक्सप्रेस, है ना, कैसे दिखाएंगे, है ना। दया, शिद्दत डालना पड़ता है किसी भी चीज़ में, जितनी शिद्दत आप डालेंगे उतनी ऊंचाई तक आप आगे जा पाएंगे। तो आपको पब्लिक रिलेशन में इन सारे चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, करुणा का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव, ये सब रखना पड़ेगा, है ना। और कुछ बुक्स वगैरह भी पढ़ करके आप इस पे विजन अच्छा क्लियर कर सकते हैं। और बहुत सारे सोर्सेस हैं आज की डेट में, बट यहाँ से क्या है कि एक क्लू देना चाह रहे हैं कि इन सारी शक्तियों को यदि आप अपने लिए इस्तेमाल किए तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे और अपनी शक्ति का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। भाई मेरा कहना है कि पास्ट में जाके गोता क्यों लगाना, इन फ्यूचर बहुत कुछ करने के लिए, पाने के लिए है। तो भाई भविष्य में इन शक्तियों का इस्तेमाल करके आप आगे बढ़ने का प्रयास क्यों नहीं करते, क्यों पीछे जा कर के बस वही पास्ट लाइफ जिस पे हम ना तो हमारा कंट्रोल है ना परिस्थिति का कंट्रोल है, कुछ रहा ही नहीं,
फिर भी हम लोग अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को ख़राब कर रहे होते हैं। तो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर करके जहाँ आप जाना चाहते हैं, जितना आगे आप बढ़ना चाहते हैं, वहाँ आप आगे बढ़ सकते हैं और उस ऊंचाई तक आप जा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कुछ क्या है, कुछ किताब को पढ़ना है, मेडिटेशन वगैरह करने का, ध्यान लगाने का प्रयास करिए, तो अपने आप को और ज़्यादा अंदर से मजबूत कर पाइएगा, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस अपने अंदर ले आ पाइएगा और आपको अंदर शक्ति मिलेगा कि अच्छा कुछ हम लोग करें। और ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करना है। इन सारे चीज़ों से आप अपनी संवेदनशीलता, है ना, सहानुभूति को और ज़्यादा मजबूत कर पाएंगे, है ना। तो मनुष्य होने का ये 3 खास बात आपको बड़े ही अच्छे तरह से समझना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सोचने और समझने की शक्ति भगवान ने हम लोगों को दिया है, इसका इस्तेमाल करना है। दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया भाषा और संवाद का, है ना, भाषा और संवाद का। तीसरा संवेदनशीलता और सहानुभूति का। अब चौथे पे आते हैं, है ना। चौथा चीज़ क्या है, हम लोगों के पास रचनात्मकता की शक्ति है। वी आर क्रिएटर, है ना। हम लोग किसी चीज़ को बना सकते हैं, हम लोग किसी चीज़ का ख़त्म विनाश भी कर सकते हैं, है ना। तो वी आर क्रिएटर। क्रिएट करने का भी हम लोगों के अंदर शक्ति है, हम लोगों के अंदर पावर है। जैसे देखिए मनुष्य कविता बहुत अच्छा लिख देता है, तो वो क्रिएट किया, है ना। उसके बाद यदि और देखा जाए तो भाई हम लोग क्या कर सकते हैं, संगीत कंपोज कर सकते हैं। AR रहमान को देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, है ना। बट ऐसे लोगों को देख लीजिए कि संगीत भी अपने अंदर से वो निकाल पाते हैं, ट्यून कर पाते हैं, कंपोज कर पाते हैं। और उस पर बताइए कि वो संगीत को सुन करके बहुत सारे लोग जो है मंत्रमुग्ध होते हैं और उनको बड़ा ही आनंद आता है ना। पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, चित्रकला वगैरह हम लोग करते हैं, है ना। वो क्रिएटिविटी हम लोगों के अंदर है और ये क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हम लोग कर करके बहुत कुछ तरह तरह का चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी और साइंस आज के डेट में देख रहे हैं कि किस चरम सीमा पे आगे बढ़ रहा है और इसको बढ़ाने वाला कोई और नहीं, मनुष्य ही है, मनुष्य का सोच ही है। मनुष्य के अंदर वो क्रिएटिविटी पावर जो है उसके अकॉर्डिंग देखिए समस्याओं का समाधान किस तरह से वो हमारे बीच में ला करके रख रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भी समझने का हम लोगों को प्रयास करना है। मनुष्य की कल्पना का कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। फिर पीछे मुड़ करके देखने का क्या ज़रूरत है, हम लोग आगे ही देखें ना। आगे देख करके बहुत सारी चीज़ें दुनिया में हम लोग ला सकते हैं, हासिल कर सकते हैं और उसको और अच्छा कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। भाई मनुष्य जो चीज़ चाह ले ना वो चीज़ को पालेगा, जिस चीज़ को वो कंसीव कर लेगा ना उस चीज़ को अचीव कर लेगा, है ना। क्योंकि क्रिएटिविटी उसके अंदर है। तो समथिंग डिफरेंट, भाई मेरा तो प्रयास होता है कि समथिंग डिफरेंट, भाई भीड़ चाल चलना मुझे पसंद ही नहीं है ना। वी वांट समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग बदलाव किया जाए, कुछ अलग काम किया जाए जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो इस चीज़ को समझने का प्रयास करना है। आप जो चाहें वो पा सकते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आप जिसमें यकीन कर सकते हैं उसे हकीकत में आप बदल भी सकते हैं। जिस चीज़ में आपने यकीन कर लिया उस चीज़ को आप बदल भी सकते हैं। जिसमें विश्वास, भरोसा, समर्पण, यकीन आप रख सकते हो, आप उसे हासिल कर सकते हो। व्हाट यू कैन कंसीव यू कैन अचीव। भाई जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाह लेंगे उस चीज़ को आप हासिल कर ही लेंगे। ये आपके अंदर की वो क्षमता है। 5th टॉपिक पे यदि हम लोग आते हैं कि मनुष्य होने का खास बात क्या है, 5वां टॉपिक की यदि हम लोग बात करें तो नैतिकता और मूल्यबोध। ये आज इंसान में खोता हुआ दिख रहा है। नैतिकता, उम्र का तो आज लिहाज ही नहीं है। ये सोशल मीडिया के दुनिया में तो आप बिल्कुल देख रहे हैं आज के डेट में ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जो हमारे नैतिकता को पतन की ओर लेकर के जा रहे हैं, है ना। घर में इंसान सेफ समझ में नहीं आता है, एक दूसरे के प्रति इंटेंशन सही समझ में नहीं आता है। तो नैतिकता और मूल्यबोध ये भी हम लोगों के अंदर है। कोई और जानवर में ऐसा कुछ नहीं है कि वो नैतिकता और मूल्यबोध को वो समझ पाए, लेकिन हम इंसान नैतिकता और मूल्यबोध को समझ सकते हैं कि नैतिकता क्या है और मूल्यबोध हमारा क्या है। मनुष्य सही और गलत में जो है फ़र्क कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, है ना। उसके पास नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना होती है ना। यू आर अ रिस्पॉन्सिबल, है ना। आप जिम्मेदार हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना, अपने पूर्वजों की मर्यादा को बनाए रखने के लिए,
है ना। ऐसे समाज में हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ नैतिकता और मूल्यबोध का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नैतिकता रखते हैं तो एक परंपरा हम लोग सेटअप कर पाते हैं, एक मर्यादा हम लोग रखते हैं, है ना। यदि ये नैतिकता और ये मर्यादा यदि समाज में ना रहे तो फिर समाज बिल्कुल गजब का दिखाई पड़ेगा या फिर बिहेव लोगों का दिखेगा, है ना। तो जिससे वो समाज के नियमों और आदर्शों को समझता हो, है ना। भाई समाज को समझने के लिए, किसी के संस्कृति को समझने के लिए नैतिकता और मूल्यबोध का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। एक दूसरे का ग्रोथ के लिए नैतिकता और मूल्यबोध का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम सबके जीवन में एक सिद्धांत तो होना ही चाहिए, है ना। अपने जीवन को जीने का एक पैटर्न तो होना ही चाहिए, और ऐसा वाला पैटर्न हो जो हम लोगों को अपने लाइफ में ग्रोथ की ओर लेकर के जाए, तभी जाकर के हम लोग अच्छा कुछ कर पाएंगे, है ना। तो इथिक्स आपका होना चाहिए, वैल्यूज़ आपके अंदर होने चाहिए। मार्केट में आपका जो वैल्यू होता है उसी अनुसार से आपका वेल्थ होता है। भाई आप समाज में कितना सॉल्यूशन आप दे पा रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को कितना पूरा कर पा रहे हैं, आप लोगों के जीवन में कितना वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, उसी के अनुसार से आपका मार्केट वैल्यू होता है ना। तो मार्केट में आपका कीमत क्या है ये डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू क्या है ना। कोर वैल्यू आप फाइंड करिए कि भाई जैसे बिच्छू का काम है डंक मारना, बंदर का अपना काम है उछल कूद करना, मछली का अपना काम है स्विम करना, है ना। तो उसी तरह से आपके होने का क्या वैल्यू है ना, आपका क्या पहचान है ना। आप भी कहीं बिना पेंदी वाला लोटा तो नहीं है कि कभी इधर लुढ़क जाते हैं कभी इधर लुढ़क जाते हैं, या किसी एक सिद्धांत के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके अपने जीवन जीने का एक अपना शैली है, अपना एक तरीका है, ऐसा भी कुछ है क्या? तो फाइंड देम, उन चीज़ों को ढूंढिए। आपका काम करने का अपना एक तरीका होना चाहिए भाई, है ना, और उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई भी सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नैतिकता का जो है, नैतिकता और मूल्यबोध का होना जीवन में कितना ज़रूरी है। तो मनुष्य होने का खास 5 बिंदु अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है, और 2 और हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ। और क्योंकि 7 इज़ द लक्की नंबर फॉर मी, और इसलिए हम लोग 7 बिंदु पे ही लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और 7 बिंदु में ही लोगों को कुछ इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं ताकि वो अपने जीवन में परिवर्तित कर पाएँ। सीखने और विकसित होने की क्षमता। भाई आज के डेट में देखिए, कुत्ता यदि जो कुछ बॉल आपका उठा करके लेके चला आया या शेक हैंड कर लिया, या मान लिया जाए एक अभी रील में हमने देख रहे थे कि बच्चा उसका गिरते हुए जा रहा था और कुत्ता जस्ट दौड़ करके उसको बचा लेता है, तो ये उसके अंदर सीखने की क्षमता है। उससे कई गुना ज़्यादा हमारे और आपके बीच में सीखने की क्षमता है। तो जो स्किल आपके अंदर नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ये स्किल को सीखा जा सकता है। यदि ये हमारे सक्सेस के लिए, यदि हमारे गोल्स के लिए, यदि हमारे सपनों के लिए ज़रूरी है, तो इस स्किल को क्यों ना हम लोग सीख लें, है ना। सीख लें और उस स्किल को अपने जीवन में उतार करके, अपने प्रोफेशन में लगा करके क्यों ना हम लोग विकास करें और आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य लगातार सीख सकता है, कंटिन्यूअस लर्निंग, है ना। लाइफ इज़ अ जर्नी, है ना, और हम लोगों को इस जर्नी पे लगातार सीखते रहने का प्रयास करना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ कला जो है वो मनुष्य के पास ही है। लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहें, खुद को बदल सकते हैं आप, है ना, खुद को बदल सकते हैं। बिल्कुल सीखते हुए हम लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। 1% का भी यदि चेंज हम लोग प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करें, जिसको हम लोग बोलते हैं की स्टोन हैबिट्स, है ना, की स्टोन हैबिट्स। आप एक ही हैबिट पे फोकस करिए ना, उस हैबिट को बदलने का प्रयास करिए ना, है ना। तो मनुष्य लगातार सीख सकता है, उसको सीखना है, अपने अंदर आइडेंटिफाई करना है कौन सी बदलाव लाना है, फिर उस बदलाव को ला करके अपने हैबिट में उसको शामिल कर लीजिए, और फिर देखिए कि कैसे आगे आप बढ़ सकते हैं। खुद को बेहतर आप बना सकते हैं, और अपनी गलतियों से सीख कर आप सुधार ला सकते हैं कि भाई क्या कमी रह गया, कुछ सुधार कर लेना है,
भाई जो पाना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिस रिजल्ट को हासिल हम लोग करना चाहते हैं, आप देखिए कि क्या कमी रह गया, कहाँ पे चेंज लाना ज़रूरी था, जो हमसे चूक हुआ, फिर वहाँ पे जाना है। यदि वो स्किल हमारे अंदर है तो उस स्किल को सीखने का प्रयास करना है। यदि वो स्किल हम लोगों के पास नहीं है तो उस स्किल को और ज़्यादा आगे बेहतर ढंग से अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, और फिर ऐसे ही हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सीखने की तैयारी, टीचेबिलिटी जो है अपने अंदर हम लोगों को रखना है। ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑलवेज बी इन लर्निंग मोड, हमेशा हम लोगों को लर्निंग मोड में रहने का प्रयास करना है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है भाई, आपका जिम्मेदारी किसी और ने लिया, आप भी कई लोगों का जिम्मेदारी लो, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी लो, एक समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जिम्मेदारी लो, ताकि बहुत ही बेहतर किया जा सके। अकाउंटेबिलिटी, है ना, इंसान जाने अनजाने में यदि उसका ग्रोथ रुका हुआ है तो अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ तक मैं अपना पर्सनल अनुभव की बात करूँ तो दुनिया आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन गड़बड़ कहाँ होता है कि आप अकाउंटेबल नहीं रह पाते, आप जो कहते हैं उस पर करते नहीं हैं, है ना। और इसी कारण से क्या होता है कि आप फ्लॉप होते चले जाते हैं, आपका मार्केट वैल्यू जो है वो गिरता चला जाता है, आप लोगों की नज़रों से में गिरते चले जाते हैं। तो टीचेबल, सीखने के लिए तैयार रहना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, अकाउंटेबिलिटी पे भी हम लोगों को ध्यान देना है। और ये सारी चीज़ों को यदि आपने जीवन में उतार लिया तो मनुष्य होने का खास बात तो यही है, लेकिन आप मनुष्य जो है महान कार्य कर भी सकता है इन सारी चीज़ों को अपने अंदर ला करके और आगे बढ़ करके। तो सीख करके ही हम लोग ग्रो कर सकते हैं। कोई भी इंसान जो है 4 स्टेप की हम लोग बात करते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है जानवर के रूप में पैदा होता है और माता पिता गुरु के ज्ञान से वो इंसान बनने में सक्षम हो पाता है। जो सीखा उसको अपने जीवन में जिस अनुसार से उतार पाता है तो इंसान से वो महान बनने का प्रयास करता है, और महान से जो है वो भगवान बनने का प्रयास करता है, जिस तरह से लोगों की सेवा वो कर पाता है बिल्कुल अच्छे तरह से। और 7th पॉइंट जो देखिए आपका है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहना चाहता है ना। सामूहिक जीवन और समाज, भाई किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि एक झुंड बनाते हुए या एक समाज में उस तरह से रहते हुए, जिस अनुसार से मनुष्य वर्षों से रहता आ रहा है ना। तो मनुष्य समूह में रहना पसंद करता है, वह परिवार, समाज और जैसी संरचनाएं जो है वो बनाता है, उनमें सहयोग और सहभागिता का भी करने की हैबिट होता है, आदत होता है। वो मनुष्य का काम आता है ना। एक दूसरे के सुख दुख में हम लोग सहभागिता भी दिखाते हैं। तो मनुष्य होना एक विशेष उत्तरदायित्व भी है ना। ये आपका जिम्मेदारी है, जियो और जीने दो का संदेश आपको लोगों के बीच में देना है ना। आप भी जिएं और लोगों को भी जीने दें। अन्य जीव जंतु के प्रति करुणा, दया, प्रेम का भाव भी आपको रखना है, और तभी अच्छे तरह से आप ये कर सकते हैं। और मनुष्य होना एक विशेष उत्तरदायित्व भी है जो हम लोग कहा, क्योंकि हमें अपनी बुद्धि, संवेदना और नैतिकता का उपयोग न सिर्फ अपने लिए बल्कि संसार के कल्याण के लिए भी करना चाहिए। तो बिकम अ प्योर पीपल, है ना। हम लोग जब से होश संभाले या ये लगा तो धीरे धीरे अपने आप को प्योर करने का प्रक्रिया में है। कहाँ गलती है, कैसे और इसको अच्छा किया जा सकता है, कैसे जन कल्याण के लिए लगाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि एक बड़ा सा भूचाल लेकर के, एक मिशन लेकर के ही आप चलें, बट ट्राई टू बी वेरी प्योर टू सेल्फ, है ना। खुद से ही अच्छा करने का प्रयास करिए, खुद ही अच्छा रहने का प्रयास करिए। हमेशा ध्यान रखिए कि किसी का न तो बुरा चाहें और न किसी का बुरा हम लोग करें, है ना। तो अच्छे जीवन का निर्माण करना और लोगों को अच्छे जीवन पाने में मदद करना ही मनुष्य होने का खास बात है ना। तो गलत तरीके से काम नहीं करना है और गलत लोगों के साथ काम नहीं करना है। ये दोनों चीज़ को हम लोगों को ध्यान में रखना है, और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक और देखिए सुबह रिमार्केबल बहुत ही बेहतर पॉइंट समझ में हम लोगों को आ रहा था कि रिग्रेट के साथ हम लोग जीते रहते हैं। पास्ट में कुछ गलती हमसे भी हो जाता है, कुछ गलती हमारे साथ भी लोगों ने किया है ना। तो दोनों तरह का सिचुएशन आपके साथ है, कुछ गलती आपसे भी हुआ और कुछ गलती लोगों ने आपके साथ किया। ये दोनों तरह का सिचुएशन आपके साथ है। तो आप यहाँ पे देखिए फॉरगिवनेस का हैबिट आप डाल सकते हैं,
है ना। फॉरगिवनेस का हैबिट डाल सकते हैं, लोगों को माफ़ कर सकते हैं और लोगों से माफ़ी मांग भी सकते हैं। ये दोनों तरह का सिचुएशन यदि आप करेंगे तो अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे, अपने आप को आप हल्का महसूस करेंगे। तो लोगों को माफ़ करना है और लोगों से माफ़ी मांग लेनी है, जिससे कि आप अपने आप को हल्का फील करें। फॉरगिव करने का हैबिट आपको डालना है, लोगों को धन्यवाद देने का आदत डाल देना है। किसी ने कुछ भी किसी भी तरह से आपकी मदद किया तो थैंक यू, और यदि किसी को ठेस पहुंच गया है आपके द्वारा तो से टू सॉरी, है ना। आपको सॉरी कहना चाहिए, तो क्षमा कर दो और माफ़ी दे दो, है ना। क्षमा कर दो और माफ़ी ले लो, ये भी कर सकते हैं। तो फॉरगिवनेस करने का आपको आदत होना चाहिए, इससे आप जीवन में हल्का होते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कभी भी जीवन को बोझिला या डिप्रेशन का शिकार आप नहीं बनाएंगे। हम लोग डिप्रेशन में कब जाते हैं? या तो किसी ने मेरे साथ बुरा कर दिया तो उसका आघात हमारे हृदय के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता है, या हमने किसी का बुरा कर दिया और वो रियलाइजेशन हमारे पास आ जाता है तब भी। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि फॉरगिव करने का आदत डालना है। इससे क्या होगा कि हम लोग हल्का होते हुए चलेंगे। तो माफ़ करना है और माफ़ी ले लेना भी है ना। तो हम किसी का दोषी तो होते हैं और कोई हमारा दोषी भी होता है। किसी को माफ़ कर दो या किसी से माफ़ी ले लो, है ना। सबका अपना जीवन जीने का अंदाज है ना। कोई खुद को दोषी समझता है, कोई दूसरों को दोषी समझता रहता है ना। तो भाई कल तक जो है परिवार के सदस्य में कोई आता था, आज परिवार के सदस्य में कोई और आ जाता है। एक पैटर्न है। कल आप बच्चे थे तो आपका परिवार का सदस्य कोई और थे, है ना, दादा दादी अंकल, है ना, और बहुत सारे लोग हो सकते हैं। लेकिन जब आज आप बड़े हो गए हैं, यंग हो गए हैं, तो आपका आज फैमिली का साइज़ अलग हो चुका है। फैमिली मेंबर्स लोग बदल चुके हैं, अलग अलग हो चुके हैं, है ना। तो ये बदलता रहेगा और आपकी इस अनुसार से क्या होगा कि प्राथमिकता बदलता रहेगा, है ना। कभी आप किसी के परिवार का हिस्सा थे और आज आपके परिवार का कोई हिस्सा है। तो ये चीज़ को आपको बहुत ही नज़दीकी से समझना पड़ेगा, है ना। तो समय के साथ आसपास के लोग भी बदल रहे हैं। अपना आस पड़ोस देख लीजिए, वो लोग भी चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, है ना। तो हमें भी इस बदलाव को समझना चाहिए। तो माफ़ कर दो, माफ़ी मांग लो, है ना। क्षमा कर दो या क्षमा मांग लो। तो ये दोनों चीज़ को यदि आप जीवन में फॉलो करेंगे तो ये सब मनुष्य होने का, देखिए कुछ खास बात आपसे हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई मनुष्य हम लोग हैं तो कुछ ऐसी चीज़ों को जीवन में उतारने का हम लोग प्रयास करें, और जब उतारते हैं तो ये हमारा मानव शक्ति बन करके उभरता है। और इन्हीं शक्तियों को जीवन में इस्तेमाल कर करके हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। समाज को एक रहने के लिए बेहतर प्लेस बना सकते हैं, है ना, ताकि लोग एक अच्छा सा ये कर सकें। तो मेरा देखिए प्रयास हमेशा होता है कि समाज के लिए जो कुछ भी ऐसा एडिशन किया जा सकता है अपने तरफ से, वो ऐड ऑन करने का प्रयास करते हैं। और कहा जाता है ना, सबसे बड़ा दान ज्ञान दान, है ना, ज्ञान का दान। भाई तो जो टॉक अभी हमने आपसे किया, ये टॉक करीब हम लोग 40 मिनट्स का किए, तो आप इसमें से ढूंढिए, निकालिए कि क्या आपके लिए काम का है, और नहीं काम का है तो सुपर मार्केट अप्रोच अपनाना है। भाई काम का है तो यूज़ में लाना है, नहीं काम का है तो उसको रिलीज़ कर देना है, छोड़ देना है ना। और आई होप कि ये सारे के सारे बिंदु मेरे जीवन में बहुत ही अलग तरह से परिवर्तन ला रहा है। एक एक को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक एक को यूज़ कर करके आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और यह आपके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। सो आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट। और बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और इस तरह से हम लोग बार बार कभी कभी टाइम मिलता है, कुछ आपसे बात करने का मौका मिलता है, और छुट्टी में जब होते हैं तो ख़ास करके आप लोगों से फेसबुक कम्युनिटी को हम लोग याद करते हैं और बातचीत आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और काइंडली फॉर इन्फॉर्मेशन, आपने देखा होगा स्टोरी पे लगातार कुछ वर्कशॉप, कवर्डिस प्रोग्राम, कुछ टूर, ये सारे चीज़ों को आपका हमेशा रेगुलर देख रहे होंगे कि आ रहा होगा पोस्ट। तो भाई जीवन को एक बैलेंस लाइफ में जिए, यूनि डायरेक्शन में भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जीवन फिर न मिलेगा दोबारा, है ना। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है कि अपने जीवन में जिस भी एक बैलेंस लाइफ लेने का प्रयास करना है।
तो अभी जस्ट देखिए हम लोग बाढ़ द गंगा रेसिडेंसी और है एक होटल है ना, वहाँ पे अभी हम लोग देखिए कवर्ड इस प्रोग्राम 26 अक्टूबर को रखने जा रहे हैं। तो यदि ये वीडियो कोई हमारा लोकल पार्टिसिपेंट कोई देख रहे हैं जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं, तो 500 उसका एंट्री फ़ी है, आप वहाँ पे आ सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत ही बड़ा पूरे इंडिया में क्या पूरे विश्व में प्रसिद्ध राजगीर है, तो वहाँ 6, 7, 8, 9 नवंबर को 2025 नवंबर को हम लोग वर्कशॉप रखने जा रहे हैं और वो 3 टॉपिक के ऊपर होने वाला है वर्कशॉप। और सुनने में तो बड़ा माइनर लगता है बट बड़ा मेजर रोल निभाता है, उसके ऊपर भी हम लोगों को फोकस करना चाहिए और आगे जीवन में हम लोग बढ़ने का प्रयास करें। तो देखिए बिलीव सिस्टम के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा जो बिलीव साइज होता है ना, वही चीज़ हमारा बाहर दिखता है, हमारे अपने जीवन में वो दिखता है। तो जिस स्तर का हमारा बिलीव होगा उसी साइज़ का हमारा ग्रोथ दिखता है ना, या उसी साइज़ का वेल्थ दिखता है। और दूसरा है हैबिट, है ना, जिस तरह का हैबिट हम लोगों के अंदर होता है, हैबिट मास्टरी। सेकेंड डे जो हम लोग टॉपिक रखने वाले हैं वो हैबिट मास्टरी के ऊपर रखने वाले हैं। तो हम लोग अपनी आदतों का गुलाम होते हैं। शुरुआत में तो हम लोगों को पता भी नहीं होता है और धीरे धीरे वो आदत के रूप में आ जाता है और उसी से हमारा अपना आइडेंटिटी बनने लगता है। हमारी आदत ही हमारा आइडेंटिटी बन जाता है। तो प्रत्येक दिन यदि देखें तो 60% हम लोग हैबिचुअल वर्क करते हैं, आदत में वो शुमार है ना, उसी चीज़ को करते हैं। तो शुरुआत में हम लोग अपनी आदतों को बनाते हैं, फिर बाद में हमारा आदत ही हमारा निर्माण करने लगता है और धीरे धीरे हमारा विश्वास हो जाता है कि हम तो यही हैं, हमारी आइडेंटिटी ही यही है, जबकि अपनी आदतों को बदल सकते हैं हम लोग, है ना। तो हैबिट मास्टरी में हम लोग अपनी आदतों को पहचानना सीखेंगे, अपनी आदतों को समझने का प्रयास करेंगे और अपनी आदतों को कैसे हम बदल सकते हैं, कौन सा वो फैक्टर है जिसको अपने जीवन में यूज़ कर करके हम लोग अपनी आदतों को बदल सकते हैं। तो इसके ऊपर हमारा डे 2 में बात होने वाला है। डे 3 एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमारा नज़रिया ही हमारी पहचान है ना। हम किस तरह से किसी भी चीज़ को देखते हैं या उसको समझने का प्रयास करते हैं, किस स्तर तक उसको अपना पूरा शिद्दत देते हैं, ये चीज़ हमारी पहचान करता है। तो डे 3 में हम लोग एटीट्यूड सेशन के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सुनने में बड़ा ये माइनर लगता है ना, बट ये मेजर रोल हमारे जीवन में निभाता है और ये तीनों चीज़ को हम लोग समझने का सीखने का प्रयास करें। और यदि आप ढूंढेंगे तो इस पर कमेंट कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दीज 2 प्लेसेस। और रिसेंटली हमारा ये 2 वर्कशॉप आने वाला है 26 अक्टूबर को, जैसा हमने बताया कि बाढ़ में द गंगा रेसिडेंसी में हम लोग वर्कशॉप करने जा रहे हैं और कवर्ड इस प्रोग्राम के रूप में है। और राजगीर सब लोग जान रहे हैं, नालंदा बिहार, है ना, वहाँ पे हम लोग जो है वर्कशॉप करने जा रहे हैं। एटीट्यूड अभी बताया, हैबिट मास्टरी के ऊपर बताया, बिलीफ सिस्टम के ऊपर बताया। इन सारी चीज़ों को बैठ करके हम लोग एक दूसरे के बिलीव को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के हैबिट को समझने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे के एटीट्यूड को समझने का प्रयास करेंगे और फिर बिल्कुल उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। और वहीं तक सीमित नहीं रह जाता है। यदि आप देखिए अभी जो 40 मिनट हमने बात किया और इससे सोचेंगे कि आपका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, तो ये आने वाला नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। आप इस टॉक को सुनने के बाद आप इसको जीवन में कितना उतारते हैं, इससे आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है ना। तो पता चला कि वर्कशॉप तो भाई एक आपको एक इंडिकेशन है, एक इशारा है कि आपको यहाँ परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। उस वर्कशॉप में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा, एक प्रोसेस बताया जाएगा कि ऐसे करके चेंज आप कर सकते हैं। लेकिन उसको जीवन में उस वर्कशॉप के बाद आप कितना उतार पाते हैं, यही आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने का काम करेगा। सो आई होप कि भाई जो आज टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करना चाह रहे थे वो हम लोगों ने किया और बड़ा ही मज़ा आया, बड़ा ही शानदार। और आप लोग इतने पैशनेट लिसनर हैं कि बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। और जब भी फेसबुक पे बहुत सारा प्यार मिलता रहता है, कमेंट, लाइक, दिल वगैरह दे करके, तो अच्छा लगता है। और हर व्यक्ति को लगता है कि एक सकारात्मक परिवर्तन जो उसके तरफ से बन सकता है उसको लाने का, करने का प्रयास किया जाए। तो यही मेरा प्रयास होता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। फिर हम लोग अगले मिलते हैं और आई होप कल मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि आजकल इधर मैं छुट्टी में हूँ। तो रेगुलर आपसे थोड़ा सा बातचीत होता रहेगा, एक कम्युनिटी बिल्डअप होता रहेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। नाइस टू टॉक विथ यू।